वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर 10 क्लास 10 मैथ्स सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ये चैप्टर 10 सर्किल का ये इसका छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो यानी कि ये 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो और आ चुका है, ठीक है, किसका, सर्किल का, ठीक है। और इससे पहले जो 9 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इन सब का भी पीवाईक्यू हो चुका। सारे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का सीरीज का पूरा एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ हमारे चैनल पे, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के क्लास 10th और 9th के सारे जो सॉल्यूशंस है, एक्सरसाइज का, ये सारा भी हमारा चैनल पे बना हुआ है, मैथ्स और साइंस का, उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू tangent PA PB are drawn to the circle with center O, ठीक है ना। तो सर्किल विद सेंटर O है, हम एक P एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, PA और PB। तो प्रूव करना है कि हमको OP जो है, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है ना। OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड AB का, ठीक है। चलिए हम फिगर बना के समझाते हैं। ये हमारा एक सर्किल ड्रॉन कीजिए सेंटर O पे, ठीक है। ये इसका कहता है सेंटर O है। अब यहां से हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ। ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? P है, ठीक है। यहां से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये क्या हो गया? ये A हो गया, ये B हो गया, तो ये AB ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये हमको क्या कह रहा है कि ये O से इसको OP को मिला दीजिए। ये OP जो है, ये जो कॉर्ड AB है, इसका बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनिए, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? M, ठीक है। ये तो O ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया? M। तो यानी AM बाय और BM बराबर है। और साथ में क्या है? ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये भी प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमको दिया हुआ क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट हम क्या लेते हैं? ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल APM, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। AP अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे से, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? ट्रायंगल। हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल AMP या और BMP, ठीक है ना। ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा क्या है? PA इक्वल टू PB होगा, ठीक है ना। ये क्यों होगा? टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है? P से, एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है। तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। और PM क्या होगा? इक्वल टू PM होगा। क्या हो जाएगा? ये क्यों होगा? कॉमन है। क्या है? कॉमन, ठीक है ना, दोनों में है, ठीक है, कॉमन हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। क्या है कि ये जो है दोनों एंगल PA और PB दोनों जो है इंक्लाइंड जो होगा टुवर्ड्स P, दोनों इक्वली होगा, इक्वली इंक्लाइंड होगा, क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट इक्वल है। तो ये हमारा इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल APM इक्वल टू एंगल BPM, ठीक है, ये होगा। और ये क्यों होगा? क्या लिखेंगे इसका रीजन? PA एंड PB इक्वली इंक्लाइन टू पॉइंट P, ठीक है। इस पे इक्वली इंक्लाइन होगा, तो ये दोनों होगा। तो हमारा 2 साइड और एक एंगल है, तो कौन सा इससे हो जाएगा? ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AMP और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BMP के। इससे हो जाएगा SAS सिमिलरिटी से, साइड एंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी से, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। सिमिलर हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएगा, यानी AM इक्वल टू AM है ये, ठीक है ना, M है ये। फिर से लिख देते हैं मिटा के। क्या है? AM इक्वल टू BM होगा। कहां से आ जाएगा? बाय CPCT, ठीक है ना, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। और क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल AMP इक्वल टू एंगल BMP।
ए एम पी ये वाला एंगल और बी एम पी ये वाला एंगल, ये भी बराबर हो जाएगा। ये भी कहां से आ जाएगा? बाय सीपी सीटी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। ये दोनों भी बराबर हो गया। अब हमारा जब बराबर हो गया तो ये क्या होगा? एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। क्यों होगा? ये क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों है? लीनियर पेयर क्यों है? क्योंकि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ए बी स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या है? ए बी क्या है? कॉर्ड है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ए बी स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों लीनियर, दोनों इक्वल भी है, ठीक है ना। हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि दोनों इक्वल है। चलिए यहां पे बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए एम पी को ए एम पी रहने दें और बी एम पी को भी ए एम पी लिख दे, तो ये दोनों बराबर है। ए एम पी और बी एम पी दोनों बराबर, तो ए एम पी लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा? 180। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एंगल ए एम पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। एंगल ए एम पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 बाय 2, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल ए एम पी इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल बी एम पी भी बराबर है, दोनों बराबर है ना, तो दोनों 90 है। तो यानी ये दोनों 90 भी हो गया, ये दोनों बराबर भी है। तो क्या हो गया? हैंस ओपी इज परपेंडिकुलर। कौन इसको बाइसेक्ट कर रहा है? एपी बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी। ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया 2023 में, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। यानी किसी पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल है, सर्कमस्क्राइबिंग है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम हमारा, माने वो पैरेललोग्राम के सारे पॉइंट, सारे साइड को एक सर्किल टच कर रहा है, तो वो कैसा, वो पैरेललोग्राम कैसा होगा? रोम्बस होगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023 में आया। अब समझिए, समझाते हैं, ठीक है। फिगर बना के समझाते हैं। ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। ये क्या है? पैरेललोग्राम। और ये सर्किल पैरेललोग्राम को टच कर रहा है, ठीक है ना। ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और ये सर्किल क्या है? सेंटर ओ है। और ये टच कर रहा है यहाँ पे P पे, Q पे, R पे, S पे। तो हमको प्रूव करना है कि ABCD जो है वो क्या है? रोम्बस है, ठीक है ना। तो हमको क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? गिवन है कि ए सर्किल विथ सेंटर O एंड ABCD इज ए parallelogram whose sides AB, BC, CD and BA touches the circle at P, Q, R and S respectively, ठीक है ना। ये कहां सकता है? एंड एस, ठीक है ना। एस पे टच कर रहा है, ए बी पी पे कर रहा है, बी सी क्यू पे, डी सी आर पे और डी ए। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है ना। ये रोम्बस है, ये प्रूफ करना है एबीसीडी को, ठीक है। तो अब हमारा देखिए एपी क्या हो जाएगा। अब प्रूफ शुरू करते हैं लोग, ठीक है ना। एपी क्या होगा? एपी इक्वल टू एएस होगा। एपी और एएस दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है? ए। क्या एक्सटर्नल पॉइंट नाम है? ए से आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से पीबी और पीक्यू, पीबी इक्वल टू बीक्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ये भी क्या एक टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट बी से आ रहा है। टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट कहां से आ रहा है? बी से,
ठीक है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट बी से आ रहा है। उसी तरह से आरसी और सी क्यू भी बराबर हो जाएगा, आरसी इक्वल टू सी क्यू, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, सी, ठीक है ना, ये सी से आ रहा है, ठीक है ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से। इसी तरह से डी आर और डीएस भी बराबर होगा, डी आर और डीएस भी बराबर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा है, डी, क्या है, डी से आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 हो गया हमारा, एडिंग कर दीजिए, यहां पे बनाइए, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, सारे को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डी आर इक्वल टू, अब इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो एपी और बीपी, एपी और पीबी मिलके क्या बन जा रहा है, ए बी बन जा रहा है, ये क्या हो गया, ए बी हो गया। और ये आरसी और डीआर क्या बन जाना, आरसी और डीआर क्या बन जा रहा है, सी डी इक्वल टू, अब ये क्या है देखिए हमारा, बी क्यू ए एस और डीएस, ए एस और डीएस क्या बन जा रहा है, एडी, और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या बन जा रहा है, बीसी, ठीक है। तो ये दोनों हमारा ये आ गया, चलिए यहां पे बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये दोनों हो गया। अब हमारा क्या है, ए बी और सी डी दोनों बराबर होगा, क्या क्या अपोजिट साइड है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, तो ए बी सी डी की जगह पे भी क्या लिख दे, ए बी लिख दीजिए, और ए डी या बीसी जो भी चाहिए तो बीसी लिख देते हैं एडी की जगह पे, ये दोनों भी बराबर होगा, क्यों होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा और ए डी इक्वल टू बीसी होगा, क्यों होगा, ये होगा इसलिए कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2ab इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2bc, तो 2 कट जाएगा, तो ab इक्वल टू क्या आ गया, bc, ab और bc बराबर है, यानी एडजेसेंट साइड बराबर है, ab और bc के बराबर, तो ab cd के बराबर भी होगा, bc cd के बराबर, ab bc के बराबर, तो ab ad के बराबर भी होगा, और bc ab के बराबर, तो bc cd के बराबर भी होगा, यानी चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ab इक्वल टू bc इक्वल टू cd इक्वल टू da, ऑल साइड इक्वल हो गया। अब जब सारा साइड जिस पैरेललोग्राम का इक्वल हो वो क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है ना। Therefore ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्यों, इसका सारा साइड इक्वल है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो जिस पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल हो वो क्या होता है, रोम्बस होता है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया 2023 में, 5 मार्क्स का, ये और में था, इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया उसके और में था। क्या कहना हुआ, इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू द सर्किल सच दैट आर पी क्यू, ये वाला एंगल कितना, 30 डिग्री, इफ ए कॉर्ड आर एस जो है, ये है कॉर्ड आर एस, इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, ये पी क्यू है टेंजेंट, इसके पैरेलल है ये दोनों, ठीक है ना, ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो फाइंड द मेजर एंगल आर क्यू एस, ये वाला एंगल बताओ हमको, ये वाला, ठीक है ना, तो हमको ये वाला, तो हम पहले बनाना शुरू करते हैं, ये हमको ये वाला एंगल बताना है, ठीक है, और ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल क्या आ जाएगा हमारा, हम पहले लेते हैं ट्रायंगल, क्या होगा, पी आर इक्वल टू पी क्यू होगा, क्यों होगा बराबर, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल लिख देते हैं सही से,
एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, पी, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर आ रहा है, तो हमारा ये बराबर होगा, तो ये इसके अपोजिट में, पी आर के अपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू के अपोजिट में एंगल पी आर क्यू, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्या कि ये दोनों साइड बराबर है, तो इक्वल साइड हैविंग इक्वल अपोजिट साइड हैविंग इक्वल अपोजिट एंगल, ठीक है ना, तो दो इक्वल साइड होता है तो हमारा दोनों साइड बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ये एंगल हमको दिया हुआ, ये दोनों निकल जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू पी आर क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा, आर आर पी, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये तीनों एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, इसको भी हम लिखते हैं पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, और ये कितना 30 180, ठीक है। तो एंगल पी, अच्छा पी आर क्यू क्या लिख दिया है, इसको हटा दीजिए, इसको क्या लिख दें, इसको भी एंगल पी आर क्यू लिख दीजिए, इसको भी पी आर क्यू, कहेंगे ये वाला एंगल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंगल पी आर क्यू, ये दोनों जुड़ जाएगा, और ये 130 इधर चला जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू 2 इक्वल टू कितना जाएगा, 150, तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना जाएगा, 150/2, तो कितना आ जाएगा 75, एंगल पी आर क्यू कितना आ गया 75, ये दोनों बराबर होगा, ये एंगल भी उतना ही होगा, एंगल पी आर भी वही होगा, पी क्यू आर भी वही होगा, ठीक है ना, पी क्यू आर, ठीक है ना, तो पी आर क्यू और पी, हाँ पी क्यू आर, तो ये तो क्या हो गया, पी आर क्यू और पी क्यू आर दोनों बराबर होगा, तो ये कितना आ गया 75, तो ये 75 हो गया और ये भी 75 हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। अब हमारा क्या है, अब ये देखिए, ये हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, क्या करते हैं, ड्रॉ पर क्यू एल, क्या है, ड्रॉ क्यू एल परपेंडिकुलर टू एस आर, ठीक है, ड्रॉ किया क्यू एल जो कि ओ से पास करेगा, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा किससे होगा, लाइन सेंटर से पास करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा किस पे, क्यू पी पे, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आता है वो क्या होता है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 90 डिग्री, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे बनाते हैं, फिगर थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, ठीक है ना, उस पर थोड़ा ये कीजिएगा, ठीक है ना, ये अब ये एंगल ओ क्यू पी क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी, ये पूरा एंगल मिलकर किसका किसका बनता है, ये पी क्यू आर है और एंगल ओ क्यू आर है, यानी एंगल ओ क्यू आर, ये वाला एंगल, ये आधा, ये अभी पूरा नहीं है, ओ क्यू आर ये वाला है, ठीक है ना, हमको पूरा ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, एस क्यू आर, क्या आर क्यू एस, ठीक है ना, तो ये चाहिए ओ क्यू आर ये वाला एंगल, ठीक है ना, आधा ओ क्यू आर प्लस एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इसका वैल्यू हमको मालूम है कितना आ चुका है, 90 डिग्री हम लोग निकाल चुके हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एंगल निकल जाएगा एंगल क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा, एंगल ये कितना है 75, तो एंगल क्यू ओ क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 75, कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, तो ये 15 डिग्री आ गया, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 15, अब ये भी 15 ही होगा, लेकिन हमको प्रूफ करके दिखलाना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा हमको प्रूफ करके दिखलाना पड़ेगा। अब हम ट्रायंगल क्या लेते हैं, ट्रायंगल क्यू एल आर, ट्रायंगल क्यू एल आर एंड ट्रायंगल क्यू एल एस, ये लीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, एस ए क्यू एल आर एल, सॉरी आर एल इक्वल टू क्या होगा, एस एल होगा, क्यू एल, अरे यहां पे भी, यहां पे क्या क्यू एल और क्या हो जाएगा एस क्यू एल, क्यू एल आर लिया था, यहां पे क्या लेंगे क्यू एल एस, ठीक है, ट्रायंगल क्यू एल एस, ठीक है, तो क्या होगा आर एल
ये और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कॉर्ड को कोई भी ये क्या है, एस आर क्या कॉर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड को कोई भी लाइन बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। एस आर आर एल क्या आता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। अच्छा जी, बाइसेक्ट करेगा तो ये हमारा ये दोनों बराबर होगा, ये और ये। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर भी होता है। ये एंगल क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? एंगल क्यू एल आर इक्वल टू एंगल क्यू एल एस, एंगल क्यू एल एस। ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही होगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी यही रीजन है कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है हमारा? और क्यू एल कॉमन है, क्यू एल इक्वल टू क्यू एल है। ठीक है ना, ये दोनों हमारा बराबर है। तो कौन से रूल से हो गया? दो साइड और ये, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल क्यू एल आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल क्यू एल एस। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे हो जाएगा? एस एस सिमिलर, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से। तब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी एंगल क्या है? एंगल ओ क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल, अच्छा इसका नाम ओ आर ओ क्यू एस, ओ क्यू एस। ये क्या हो जाएगा? बाय सिटीसिटी। ठीक है ना, ओ क्यू आर नहीं एल बोल दीजिए, यहां पे आर ओ एल। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, वो लिख दीजिए। अब ये हमारा कितना है? ये दोनों भी 15 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है आर क्यू एस का वैल्यू। तो एंगल आर क्यू एस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना है जगह? थोड़ा सा जगह है। तो एंगल आर ये कितना हो जाएगा? बाई सिटीसिटी ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। चलिए यहां पे बना देते हैं। ठीक है ना, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? और कहीं पे जगह है? एंगल आर क्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ओ क्यू आर। ये एंगल और ये एंगल जुड़ गए ही तो आर क्यू एस बन जाएगा, ये पूरा एंगल बनेगा। ठीक है, तो आर और एंगल ओ क्यू एस, तो दोनों कितना है? 15 और एक 15। तो कितना हो जाएगा? एंगल आर क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 15 और 15, ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, जब दो पॉइंट जहां पे मिल रहा है वहां से, और एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, यानी जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों आके जिस एंगल से लाइन सेगमेंट से जो ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, जो लाइन सेगमेंट एट कहां पे? सेंटर पे, तो वो दोनों एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। तो चलिए हम समझा देते कि क्या करना है, क्या बताना है हमको। तो जैसे ये सर्किल है, ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां से ये है हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये सेंटर होगा, और यहां से एक एंगल आया, और यहां से एक एंगल आया। तो ये एंगल और ये एंगल प्रूफ करना है कि ये दोनों हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री है। ये एंगल और ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है। तो ठीक है, सेंटर ओ मान लेते हैं सर्किल का, और ये पॉइंट क्या हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं पी। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम ए सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, विथ सेंटर ओ, टू टेंजेंट ड्रॉन, टू टेंजेंट कौन कौन सा है? नाम भी लिख दीजिए, पी ए एंड पी बी आर पी बी है। ये क्या है? बी। क्या है? बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है? पी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमको टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी ये वाला, ये कितना है?
180 डिग्री सप्लीमेंट्री है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये देखिए क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इज ए क्वाड्रिलेटरल। चार साइड है ना, एक साइड 2 3 4, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, इसका सारा एंगल हमारा क्या होगा, क्या होगा, सारा साइड का एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल क्या होगा 360। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ए एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, इसका नाम क्या होगा, एंगल प्लस एंगल ओ ए पी, और इस एंगल का नाम एंगल ए पी बी, और इस एंगल का नाम ई ओ बी पी, ओ एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी पी इक्वल टू कितना होगा 360। क्यों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एंगल का, क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम कितना 360, तो ये 360 होगा। अच्छा, अब ये देखिए ओ ए परपेंडिकुलर टू एपी होगा और ओ बी परपेंडिकुलर टू बीपी होगा, है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, क्या कि ये क्या है, टेंजेंट से सेंटर से जो लाइन जाता है और रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, पॉइंट एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी पी इक्वल टू भी 90 डिग्री, क्या हो जाएगा, दोनों एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई एंगल होता है तो कितना होता है, 90 का होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वैल्यू पुट कर दें हम लोग, तो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिए दोनों वैल्यू, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ पी बी इक्वल टू कितना है 360। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका वैल्यू, तो एंगल ए ओ बी और इसका वैल्यू कितना है 90, ये हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, और ये एंगल ए पी बी और ये भी 90 है, इक्वल टू कितना हो गया 360, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, दोनों को 90 90 जोड़ दिया तो 360। तो एंगल ए ओ पी और एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 को इधर ले आइए, 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा, ये भी 180। यही तो प्रूफ करना था, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना आ गया 180। हेंस देयरफॉर एंगल ए ओ पी एंड एंगल ए पी बी आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया है 2023 में 3 मार्क्स का। फ्रॉम, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट आर ड्रॉन। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन टू द सर्किल। तो प्रूफ करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट द एंगल, यानी सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करे और उस पॉइंट को, तो वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को, ठीक है, सर्किल के सेंटर को और एक्सटर्नल पॉइंट को, तो वो क्या कर रहा है, एंगल जो बन रहा है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे, उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये प्रूफ, तो ये फिगर बनाते हैं, सर्किल है, ठीक है। ये टेंजेंट है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी से आ रहा है, ये सेंटर है, इसका सेंटर मान लेते ओ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये क्या मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, सेंटर से जो पॉइंट को लाइन, एक्सटर्नल पॉइंट को लाइन जोड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इसको क्या करेगा,
ओपी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एंगल ए पी बी और एंगल बी पी एम बी पी ए दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेट अस अस्यूम ए सर्किल विथ सेंटर क्या है ओ, ठीक है, और क्या है पी ए एंड पी बी आर टू tangent drawn from external point P, ठीक है। और क्या है, तो P है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है, ये एंगल क्या हो जाएगा ए पी, एंगल ये क्या हो जाएगा एपीओ, एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है ना। इस एंगल का नाम क्या होगा एपीओ और इस एंगल का नाम बीपीओ, ठीक है, ये दोनों प्रूफ करना कि बराबर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ के लिए क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्या है ये रेडियस ऑफ द सर्किल, तो दोनों बराबर होगा, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल दोनों बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, अच्छा देखिए पी ए इक्वल टू पी बी होगा, क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, पी से आ रहा है, ठीक है ना, तो दोनों ये भी बराबर होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ये भी बराबर होता है। और क्या हो जाएगा, ओपी इक्वल टू ओपी, ये क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी ओ बी पी से, ठीक है ना। किससे हो जाएगा, एस एस सिमिलर, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना, साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, ये एंगल, तो एंगल ओ पी ए सॉरी एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी पी हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, माने कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल जब बराबर हो गया तो हेंस ओपी क्या कर रहा है, ओपी बाय क्या करेंगे, हेंस ओपी बाइसेक्ट एंगल, ये क्या एंगल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी, इस एंगल का इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, यही पूछ रहा था ना कि सर्किल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू ट्रायंगल, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों प्रूफ कर दिए थे, हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, आज चलिए आप वीडियो को आज यहीं पे रोक देते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, अगला बाकी बचा हुआ क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।